लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक, इनके टाइमिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 1786 से 1793, ठीक। याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की टाइमिंग की, अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइमिंग की काल की मैं बात करता हूँ तो 1786 से 93। ये देखिए कितना अच्छा नंबर है 1786। मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत ही पाक नंबर है, ठीक है, पवित्र नंबर है 786। तो 1786 से 93 तक इनका ये हो जाएगा, टाइमिंग हो जाएगी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ठीक है मित्रों। अब ये एक बार फिर से भारत में आते हैं गवर्नर जनरल बन करके 1805 में, और तब 5 अक्टूबर 1805 को इनकी मृत्यु हो जाती है, और गाजीपुर में ही इनकी मृत्यु होती है, और यहीं पर इनकी कब्र भी है, ठीक है। तो मैंने टाइमिंग की बात कर ली और मृत्यु की बात कर ली, ठीक है मित्रों। अब देखिए, जो पुलिस चौकी की स्थापना जगह जगह होती थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट करवाया था। और अगर मैं बात करूं भारत में ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की संस्थापक कौन है भाई, कॉर्नवालिस हैं, ठीक है। मतलब ब्रिटिश या सिविल सेवा सर्विसेज का प्रारंभ कौन किया था भाई, कॉर्नवालिस ने ही किया था। भारत में प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ किसने किया था, कॉर्नवालिस ने करा था। कानून की विशिष्टता का नियम, कॉर्नवालिस संहिता। देखिए कानून के बहुत से चीज़ें ना, अब देखिए कॉर्नवालिस, ठीक, और कानून, तो आप ये समझिएगा कॉर्नवालिस से कान यहाँ भी आ रहा है, कान यहाँ भी आ रहा है, तो कॉर्नवालिस से कानून हो जाएगा। कानून में क्या क्या हो जाएंगे भाई, सिविल सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस ने करा, ठीक है। कार्नवालिक संहिता का प्रस्तुत किया इन्होंने। मतलब इसमें क्या होता था कि जो सरकारी कर्मचारी होते थे मित्रों, उनको दिशा निर्देश दिया जाता था कि उनका कार्य कैसा होगा, वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। कर्मचारियों को दिशा निर्देशन मिलता था कार्नवालिस कोड के थ्रू या कार्नवालिक संहिता के थ्रू। और कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू हुआ था, ठीक। तो आप ये समझिएगा कार्नवालिस से कानून हो गया। फिर इसने क्या किया, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया, ठीक है। कर और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया, ठीक है। मतलब कर प्रशासन और न्याय प्रशासन को इन्होंने अलग कर दिया। अब अलग अलग देखेंगे, ठीक है मित्रों। और क्या होता था, इन्होंने जगह जगह पर न्यायिक सुधार के लिए क्या किए, कोर्ट की स्थापना करी मित्रों, कोर्ट की स्थापना करी। इतना महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण आता है जो कि छूट गया है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, भू राजस्व प्रणाली, ठीक है। भू राजस्व प्रणाली, मतलब भू से कैसे राजस्व लिया जाएगा उसकी प्रणाली क्या थी, तो इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लागू करा, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त लागू करा। अस्थाई बंदोबस्त के और कुछ नाम हैं जिसको आप जमींदारी कहते हैं या इस्तमरारी कहते हैं, ठीक। अस्थाई बंदोबस्त के ही नाम है जमींदारी या इस्तमरारी, ठीक है मित्रों। इसमें होता क्या था कि जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता था। ये कब आया था, 1793 में, ठीक है। 1793 में ये आया था। कार्नवालिक संहिता भी आप समझिए, ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण भी ये समझिए। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, 93 में ही थी, ठीक है। तो कार्नवालिस कानून से संबंधित हो गए। यहाँ की सारी चीज़ें मैंने बता दी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं भाई, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड कार्नवालिस के ही समय हुआ था, ठीक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइमिंग की मैं बात करता हूँ तो 1790 से 92 है, ठीक। 1790 से 92, ठीक है मित्रों। और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी होती है 1792 में। यहीं से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है समाप्त होता है। टीपू से लड़ा गया था कार्नवालिस, ठीक। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। होता क्या है, जो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है मित्रों, इसमें टीपू की तो हार हो ही जाती है और टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ता है। 3 करोड़ रुपए भी देना पड़ता है मित्रों, ठीक। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो महत्वपूर्ण क्या था इनके काल में, महत्वपूर्ण क्या था, वही भू राजस्व प्रणाली हुआ, फिर सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ, ठीक है। कार्नवालिक संहिता स्टार्ट हुई, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया, कर प्रशासन और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया, ठीक है। कानून की विशिष्टता का नियम लागू हुआ, जगह जगह पुलिस चौकियाँ खोली गई, ठीक है मित्रों। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी।